जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार यात्रा पर है। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के वो जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या जो तैयारियां हैं उसको लेकर के बातें करते नजर आ रहे। इस बीच पत्रकारों से आज जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने बातचीत की और बातचीत के दौरान जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर के, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभा में शब्दों का एक बार फिर से इस्तेमाल हुआ है, फिर से शब्दों की जो मर्यादाएं हैं उसको लांघा गया है, तार तार किया गया है, इस पर प्रशांत किशोर ने बड़े ही तीखे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, वो भी ठीक ऐसा ही करते हैं। इधर राबड़ी देवी दिलीप जायसवाल को अपना भाई बताती है। तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने तीखे अंदाज में जवाब दिया है। पत्रकारों के सवालों के जवाब के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हर रास्ते पर चल रहे कुत्तों के बातों का जवाब नहीं दिया जाता। आखिरकार प्रशांत किशोर ने ये सारी बातें किसके लिए इस्तेमाल की हैं, किसको उन्होंने इस तरीके से बताया, आप इस वीडियो में पहले खुद सुन लीजिए। नीतीश कुमार की एक नया घोषणा किया है। नीतीश कुमार की एक नया घोषणा किया है। नीतीश कुमार की आज एक नया घोषणा किया है, देंगे अगर शांति होगा तब ना सुनाएंगे। फिर से घोषणा किए रोड पर भौंकते हुए हर कुत्ते का जवाब देना जरूरी नहीं है। आगे ऐसा है, अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। हो जाएगा, दूसरे पार्टी का हो गया तो सबसे पहले होगा। अब जो कहे हैं उसको उस पर कायम है कि किसी दूसरे दल से पहले जन स्वराज का कैंडिडेट घोषित होगा। ऐसा तो हुआ नहीं, किसी दल का घोषित हो गया, हमारा नहीं हुआ है। भाई ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। जवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिलकर ही रहना है। रुकिए, तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां
राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही है। तो आप बताओ कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? तो उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही हैं और राजद के लोग मोदी जी के माँ को गाली भी दे रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681